हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी, इसे आखिरी मौका समझ के हमें माफ कर दीजिए प्लीज। आप देखना, हमारा ये प्लान जरूर कामयाब होगा। हाँ बाबूजी, हमने सोचा एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। ब्रैकेट ओपन। और बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे तीनों दीदियाँ आएंगे, जीत कर आएंगी। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन तेरी तीनों दीदियां कोशिश करने नहीं, धोखाधड़ी करने गई हैं। अरे किसी को बेवकूफ बनाकर उसके बेसन में छिपकली डाल देना, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। बाबूजी, किसी बेगुनाह को सजा मिलना ये कहाँ का इंसाफ है? बाबूजी, हमारी गलती की सजा गोमुख भैया को क्यों मिले? टेंशन टाइट, कपी इज राइट। ये तो मेरी लाइन है। कॉपीराइट है क्या तेरा? बात तो तेरी भी सही है। चलो, अगर तुम्हें यही लगता है तो ऐसे ही सही, क्योंकि वैसे भी कहीं ना कहीं इस सारी बात का जिम्मेदार तो मैं ही हूं। लेकिन बेटा, मुझे नहीं लगता कि मेरी बहुएं इस मामले में कामयाब होके आएंगी। बाबूजी, आप अपनी बहुओं को कम आंक रहे हैं। डॉट 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 डॉट। देखना, वो मैदान मार के आ ही रही होंगी। ब्रैकेट ओपन। हरिओम हरिओम। बेटा, इन तीनों की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मैदान मार कर नहीं, खुद मार खा के आ रही हैं। बाकी तुम लोग पूछ लो। मयूरी, प्लान सक्सेसफुल रहा ना? क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा डांस है मयूरी? भैया, अनसक्सेसफुल डांस। बाबूजी, पहले तो सब कुछ सही था, फिर बात में सब कुछ गड़बड़ हो गया डरते डरते। या मेरे मौला, या मेरे परवरदिगार, बाबूजी अब कैसे होगा इस गलती का सुधार? हरिओम हरिओम। बेटा, तुम सबने अपनी अपनी कोशिश करके देख ली ना। अब अगर तुम कहो तो मैं एक कोशिश करके देख लूं। टेंशन टाइट। अब बाबूजी मैदान में उतर के करेंगे फाइट। अरे बाबूजी, आप तो चिड़ियाघर के सुपरस्टार हो, आपकी कोशिश जरूर कामयाब होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाबूजी, आपका प्लान क्या है? क्वेश्चन मार्क। बेटा, मेरे पास प्लान व्लान कुछ नहीं है, मैं तो प्यार से काम करता हूँ। मैं मौसी के लड्डुओं को प्यार से उसके भाई तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बेटा, मुझे वो कुमार कौवे के पते वाला लिफाफा दे। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, अगर लड्डू होते तो हम ना पहुंचा देते। हाँ। मैं थोड़ी सी नौटंकी करके मौसी से दोबारा लड्डू बनवाने की कोशिश करूंगा। टेंशन टाइट। समथिंग इज नॉट राइट। बाबूजी, अगर लड्डू बन भी गए तो हम उन्हें कुमार कौवा तक पहुंचाएंगे कैसे? बात तो कपी की सही है बाबूजी, आज के आज ही ये लड्डू बनारस से बड़ौदा पहुंचेंगे कैसे? अब तो कोई ट्रेन भी नहीं है। हाँ। बेटा, मैं मौसी की बनाए हुए लड्डुओं को कुमार कौवा तक पहुंचाने का वादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। बाबूजी, वायदे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। बात तो तेरी सही है मरकटी, लेकिन ये सब होगा कैसे? बाबूजी, गिरगिट मौसी हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो हमारे कहने पर दोबारा लड्डू क्यों बनाएंगी? बेटा, अब वो लड्डू मौसी नहीं बनाएगी, एक बहन बनाएगी। टेंशन टाइट। इस बात पे प्लीज पुट सम लाइट। गज, आज से मेरा प्यारा सा टेडी बेयर और ये कंपास तेरा। लेकिन गिल्लू, ये तो तेरा फेवरेट टेडी बेयर और कंपास है ना? लेकिन तू भी तो मेरी फेवरेट बहन है ना। रक्षाबंधन के दिन मैं तुझे एक गिफ्ट देता हूँ। थैंक यू। गिरगिट मौसी, आप आई हैं?
अब रक्षाबंधन की बधाई हो। गिरगिट मौसी, आप यहाँ कैसे आ गई? आपने तो कसम खाई थी कि आप चिड़ियाघर वापस फिर कभी नहीं आएंगी, डरते डरते। तो यार ये गिरगिट मौसी है, पलटी खाने में टाइम नहीं लगाती। आई बड़ी। अरे मुझे चिड़ियाघर की बहुओं से बात नहीं करनी है, मुझे तो बाबूजी से काम है, इसलिए आई हूँ। बाबूजी, बाबूजी। गिरगिट मौसी, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। आज मेरा मन बहुत दुखी है। आपको कोई बहुत जरूरी बात करनी है तो बेशक आप बच्चों से कर लीजिए, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे। ऐसा है बाबूजी, मैं इन बहुओं से बात ना कर रही, मैं तो आपसे हिसाब किताब बराबर करने आई हूँ। मुझे कुरियर की रसीद दे दीजिए और ये पैसे ले लीजिए फटाफट से। मैं ना चाहती कि इस घर के किसी का भी मुझ पे एहसान रहे, फटाफट से। तो फिर एक एहसान कर दीजिए कि आप इस समय यहाँ से चली जाइए। मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने आपको बताया ना। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से जिंदगी में पहली बार मेरी बहन ने आज रक्षाबंधन के दिन मेरी कलाई पे राखी बांधने से मना कर दिया है, आपकी वजह से। मैंने क्या किया है बाबूजी? अरे आपने कुछ नहीं किया, किया तो आपके लड्डुओं ने है। आप वो एक लड्डू कल मेरे हाथ पे रख के चली गई, वो इत्तेफाक से लड्डू मेरी बहन बिल्लो के हाथ लग गया और जैसे ही उसने वो लड्डू खाया उसने एक कसम और खा ली। कौन सी कसम बाबूजी? उसने कहा कि जब तक मैं आपके हाथ के बने हुए 5 किलो बेसन के लड्डू नहीं देता तो वो मेरे हाथ पे राखी नहीं बांधेगी। क्या? हाँ मौसी, बुआ बिल्लो मांग रही है लड्डू 5 किलो। हाँ मौसी, हमारी बिल्लो बुआ बहुत जिद्दी हैं। अगर उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनती। हे भगवान, इसका मतलब है इस रक्षाबंधन में बाबूजी की कलाई सुनी रहेगी डरते डरते। कोई नई बात नहीं है, राखी हर भाई की किस्मत में नहीं होती। बात तो तेरी भी सही है बेटा। मयूरी के बाबूजी अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं मौसी। सिर्फ मयूरी के भगवान ही जान सकते कि इस वक्त मयूरी के बाबूजी के दिल पे क्या बीत रही होगी। ऐसा है मयूरी, बस करो तुम लोग। बाबूजी पे क्या बीत रही है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं भी एक बहन हूँ। अरे रक्षाबंधन के दिन भाई बहन का दर्द क्या होता है मुझे पता है मयूरी। बाबूजी, आज के दिन आपकी ये कलाई सुनी नहीं रहेगी बाबूजी। मैं बनाऊंगी लड्डू फटाफट से। आई नो। गिरगिट मौसी, इसका मतलब है कि आपका गुस्सा शांत हो गया डरते डरते। हट परे। हाँ, अरे रक्षाबंधन का त्योहार है इसलिए आज के दिन मैंने अपना गुस्सा रोक लिया है। कल देखना मेरा गुस्सा कैसे फूटेगा तुम लोगों पे फटाफट से। मैं जा रही हूँ किचन में लड्डू बनाने, अगर किसी को मेरी हेल्प करनी हो तो आ सकता है कोई भी फटाफट से। ठीक है। अरे 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 हाँ, हम भी आ रहे बाबूजी, मैंने 5 किलो से ज्यादा लड्डू बना के रख दिए हैं आपकी दीदी के लिए फटाफट से। हरिओम हरिओम। मौसी भाई, आपके हाथ में तो वाकई जादू है, कमाल। एक तरफ आप इतने स्वादिष्ट, इतने हल्के, इतने सॉफ्ट लड्डू बनाती हैं और दूसरी तरफ इतने फटाफट से। ओ बाबूजी, आप भी फटाफट से। मयूरी के बाबूजी, मयूरी को 1 पाव दाल बनाने में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन मौसी ने तो 5 किलो लड्डू इतनी जल्दी बना दिए। कमाल है बाबूजी, हाँ बेटा। मौसी ने तो हमारे लिए भी लड्डू बना दिए हैं। सब समझ रही हूँ मैं क्यों हो रही है तारीफ। ऐसा है, मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है फटाफट से। चिड़ियाघर की छिपकलियों। अरे मैं यूँ कह रही हूँ, जल्दी जल्दी खा लो ये लड्डू, कहीं ऐसा ना हो कि इन लड्डुओं में कोई छिपकली गिर जाए और फिर ये खाने लायक रहे ही ना फटाफट से। हाँ अब कोयल लड्डू खिलाओ। हाँ जी, ये लीजिए ना। हरिओम।
अच्छा बाबूजी, अब मेरा काम हो गया खत्म। अब मैं घर जाऊं फटाफट से। रुक जाओ मम्मी। क्या हुआ? क्यों रही तू इतने गुस्से में क्यों? बता फटाफट से। गोमुख भैया, हम अभी झटपट कुरियर से वापस आ रहे हैं, तो आगे की बात आप बताओगे या फिर मैं बताऊं? क्या 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 हुआ? गोमुख, गोमुख बता बेटा, मेरा जी बैठा जा रहा है। क्या हुआ बता। मौसी, हाँ मैं लड्डू कुरियर नहीं कर पाया। क्या? हाँ, वो लड्डू हम खा गए। तूने खा लिए? कैसे खा लिए तूने मेरे हाथ के बनाए मेरे भैया के लड्डू? कैसे खा गया? कैसे खा गया? कैसे खा गया? कैसे खा गया तू? मौसी मेरी बात सुनो मौसी। मौसी, आपके बनाए हुए लड्डुओं में से बेचारी गोमुख को तो एक भी लड्डू नहीं मिला। वो सारे लड्डू तो मैंने, घोटक ने और कपी ने मिलकर खाए थे। हमसे गलती अनजाने में हुई है मौसी। हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि आपने वो लड्डू अपने कौवा भाई को कुरियर करने के लिए बनाए थे। मौसी, हम आपके गुनाहगार हैं। आप चाहें तो अब मार मार कर हम लोगों का चेहरा नीला और हमारे गाल लाल कर सकती हैं। उसे कुछ मत कहिए प्लीज। ऐसा मत कहिए बाबूजी। बाबूजी, मुझे यकीन ना हो अपने कानों पे कि आप ऐसी गलती कर सकते हैं। इन लोगों की तो जाने दीजिए। बाबूजी, मेरा आज भैया इंतजार कर रहा होगा, राह देख रहा होगा कब उसकी दीदी माँ की राखी आएगी, कब अपनी दीदी माँ के लड्डू खाएगा। बाबूजी, जब लड्डू उस तक नहीं पहुँचेंगे तो वो यही सोचेगा ना कि उसकी दीदी माँ उसे प्यार नहीं करती। ये आपने क्या किया बाबूजी? आपने अच्छा नहीं किया बाबूजी, आपने अच्छा नहीं किया। आप सारी दुनिया के लिए बड़े ज्ञानी संस्कारी होंगे बाबूजी, लेकिन आज आप मेरे लिए दुनिया के पापी हैं, सबसे बड़े पापी हैं आप बाबूजी। दीदी माँ, दीदी माँ, दीदी माँ प्रणाम। राखी बांधो ना झटपट से। कुमार कौवा, मेरे भैया, अरे तू यहाँ कैसे? मैं प्लेन से आया, झटपट से। कौवा मामा आप यहाँ? अरे तूने मुझे फोन करके बताया क्यों ना कि तू यहाँ आ रहा है फटाफट से? क्योंकि बाबूजी ने मुझे फोन पर कहा था अगर तू अचानक से आएगा ना आपकी दीदी को बहुत ही अच्छा लगेगा, झटपट से। बाबूजी ने? प्रणाम बाबूजी। टेंशन टाइट, कौवा इज नॉट राइट। कौवा मामा, बाबूजी वो नहीं है, बाबूजी ये है। मुझे भी यही लगा था, झटपट से। प्रणाम बाबूजी। हरिओम। भाई बहन एक ही इंजन के डिब्बे हैं। अरे भेड़ भाई साहब, आप अपने साले को गले नहीं लगाएंगे? अब जब सब लगेंगे तो हम भी लगेंगे। आ जाओ जीजा जी, गले लग जाओ झटपट से। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई बाबूजी। कैसी बात कर रही है मौसी? गलती इंसान से ही तो होती है। जैसे हम लोगों से कितनी बड़ी गलती हो गई थी अनजाने में, लेकिन हमें अपनी गलती को सुधार भी तो करना था। इसलिए जब मैंने देखा कि बच्चों की एक एक करके सारी प्लान फेल होती जा रही हैं, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मौसी के हाथ के बनाए हुए लड्डू कौवा भैया को नहीं पहुंचाए जा सकते, तो क्यों ना कौवा भैया को मौसी के हाथ के बनाए हुए लड्डुओं तक पहुंचाया जाए। बस ये ख्याल आते ही मैंने आज सुबह कौवा भैया को फोन कर दिया, उन्हें सारी बात बताई और फ्लाइट से बनारस बुलवा लिया। लेकिन बाबूजी
आपने ये बात हम लोग को तो बताई नहीं, डरते डरते। हाँ बेटा, सारी बातें नहीं बताई जाती, कुछ बातें समझी जाती हैं। हाँ, और मौसी, मैंने जो लड्डू आपसे बनवाए थे वो बिल्लू के लिए नहीं, आपके कौवा भैया के लिए ही बनवाए थे। और एक बात बताइए मौसी, मान लो कौवा भैया आज यहाँ नहीं भी आते तो क्या फर्क पड़ता? भाई, आप तो आज रक्षाबंधन के दिन चाहती थी कि आप अपने हाथ के बनाए हुए लड्डू कौवा भैया को खिलाएं, तो आपके दूसरे भाई यानी कि घोटक और कपी ने वो लड्डू खा लिए। तो क्या ये आपके भाई नहीं हो सकते क्या? ना बाबूजी, ये लोग मेरे भाई ना हो सकते, क्योंकि अगर ये मेरे भाई होते तो मुझसे राखी ना बंधवा लेते बुढ़ाउट से। दीदी माँ, राखी बांधिए ना झटपट से। अभी आई। राम राम गधा भैया। भाई साहब, आपसे राम राम कर रहे हैं फल वाले चाचा, इनको राम राम का जवाब दे दो प्लीज। अरे गधे को नहीं, आपको राम राम कह रहा हूँ। हमें? हे राम, आपने हमसे राम राम करी? हाँ। चाचा, ऐसी बात पे 12 केले दे दो। ले लो। ऐसे नहीं चाचा, तौल के दो, तौल के। अरे आपने 12 कहे, मैंने 12 दे दिए, अब इसमें क्या तोलना? नहीं नहीं नहीं, हमारे बाबूजी कहते हैं कि सब्जी और फल हमेशा तौल के ही लेना, हम तो तौल के ही लेंगे। ये देखो, तराजू 12 बता रहा है, ये लीजिए 12। ठीक है। हाँ, भाई साहब, आपको चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। गाड़ी को देखना पड़ेगा। भैया आपको तो बहुत चोट लगी है, दर्द भी हो रहा होगा, आप चिंता मत करो, हम हैं ना, हम ले जाएंगे आपको अस्पताल। चाचा चाचा, गधे को चोट लगी, डॉक्टर के पास ले चलो। चाचा, आपके पास तो गाड़ी है, प्लीज जल्दी चलो डॉक्टर के पास। अरे क्या बकवास कर रहा है? अरे रास्ते पे गधा चलेगा तो टकराएगा नहीं। ये रोड है ना, जानवरों के चलने के लिए नहीं बना है, समझे? ये रोड गाड़ियों के लिए है, समझे? चलो भाई, चलो चलो, जाओ चलो। कोई बात नहीं चाचा, आप सब हेल्प कर दो गधे की, आप कर दो प्लीज। हे राम, कोई मदद नहीं कर रहा, जिसको चोट लगी है उसे कोई नहीं पूछता, और जिसको चोट नहीं लगी उसको सब पूछ रहे हैं। ये गधा किसका है? अरे ये तो घन्नू धोबी का गधा है, इसका नाम प्रसाद है। प्रसाद? अरे वाह भाई वाह, तुम्हारा नाम प्रसाद और हम गधा प्रसाद, सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी। खूब जमेगी महफिल जब मिल बैठेंगे गधा और प्रसाद। चाचा, आप ही मदद कर दो ना प्लीज। अरे भाई साहब, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, घोड़ा हो तो मदद कर भी सकते हैं। अरे गधे के जीवन में तो बोझ ढोना है, परेशान होना लिखा है, अब गधे की मदद कोई नहीं करता। चाचा, गधा है तो क्या हुआ, है तो जानवर ही ना, इसमें भी तो जान होती है। हाँ, बात आपकी सही है, जानवर जब तक इंसान के काम आता है तब तक इंसान जानवर को रखता है, जब जानवर बुढ़ा हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो लोग उसे ऐसे सड़क पर छोड़ के चले जाते हैं, समझे? अच्छा हाँ, हमारी दुकान पे कस्टमर आ गए हैं, ग्राहक, हम जाते हैं भैया। हाँ, आप इनको संभाल लो, ठीक है? चलो। गधा भैया, आप चिंता मत करो, हम ले जाएंगे तुमको हमारे बाबूजी के पास, फिर देखना हमारे बाबूजी तुमको पढ़ा लिखा कर एकदम टनाटन बनाएंगे, टनाटन। हाँ, लाओ तुम्हारी पट्टी कर दें। अब ठीक है,
अब तुमको आराम मिलेगा। ये बताओ आपके बाबूजी कौन है? लगता है इसके बाबूजी है ही नहीं। ये बेचारा बिन बाबूजी का है। तुम चिंता मत करो प्रसाद भैया, हम ले जाएंगे तुमको बाबूजी के पास। हमारे बाबूजी के पास आ जाओ। आ गए आ गए आ गए आ गए। हाय हाय हाय, कहाँ से ले आए इतना सुंदर गधा? बाजार से लाए, बाजार से। और इसका नाम प्रसाद है। हाउ क्यूट, कितना सुंदर नाम है। और ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, आपसे भी ज्यादा। हमसे भी ज्यादा स्मार्ट? हाँ, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और अगर ये प्रसाद हमको पहले मिल जाता ना तो मैं इससे शादी कर लेती। हैं? आपको ये इतना अच्छा लगा? हाँ, हाय, इससे मेरी नजर न लग जाए। हे राम, हमने तो इसको लाके गलती कर दी। अरे गधा जी, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी जिंदगी में बस एक ही गधा है और हमेशा रहेगा, और वो है आप। बाबूजी! आ आ आ घोटक, कपी, गोबू, कहाँ बेटा? देखो कौन आया है। हे भगवान, ये अपने कौन से बिछड़े हुए भाई को लेकर आया तू? अबे ऐसी हरकत तो पैसेंजर ट्रेन वाले भी नहीं करते। अभी गधा प्रसाद बताएगा कुछ। कहाँ से लाया इसको? कौन है ये गधा प्रसाद है। अरे गधा प्रसाद, हम तेरे बारे में नहीं पूछ रहे हैं, इस गधे के बारे में पूछ रहे हैं। फुल स्टॉप। हम गधे के बारे में ही बता रहे हैं भैया। ये गधा प्रसाद है। अबे ये कैसी टेंशन टाइट बकवास है? भैया, हमको हमारे बाबूजी की कसम, हरिओम हरिओम। हम सच कह रहे हैं, इस गधे का नाम प्रसाद है। ये कैसी बेवकूफी की बरसात है। हरिओम हरिओम। बेटा तुम लोग जरा ये तुकबंदी बंद करो, तो मैं इससे कुछ पूछूं? हाँ बे गधा प्रसाद, अबे बेटा बोल, क्या माजरा है? कौन है? कहाँ से लाया? बाबूजी, इस गधे के पैर में चोट लगी है, पहले उसका इलाज करो फिर बताएंगे। हाँ हरिओम हरिओम। बेटा घोटक, हाँ कहीं से किसी जानवरों के डॉक्टर को बुला बेटा। मामूली सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। पर्ची में मैंने इसकी दवाइयाँ और इसे क्या खिलाना है वो सब लिख दिया है। और कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ जी। तो मैं चलता हूँ। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। समझो भैया, फीस मांग रहे हैं। तू समझ गया ना? दे दे। ये हाँ भाई गधा प्रसाद, बेटा बता सारा माजरा क्या है? कहाँ से लेके आया तू इसको? हाँ बाबूजी, बात दरअसल ऐसी है कि हम गए थे बाजार, वहाँ पे हमको ये मिले। हुआ यूं था कि हम ना वहाँ गए। हरिओम हरिओम। कुछ दिन पहले ये घोड़ा एक घोड़े को लेकर आ गया था चिड़ियाघर में, और आज एक ये गधा गधे को लेकर आ गया। अरे ये चिड़ियाघर है क्या है? बाबूजी ये चिड़ियाघर ही है, डरते डरते। हाँ। बात तो तेरी भी सही है बेटा। बाबूजी इसकी बात सही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी जानवर को घर पे ले आओ। हाँ, कपीता बंदर बिल्कुल सही कह रहा है। मयूरी एक और गधे को नहीं झेल सकती। अरे वाह भाई वाह भाभी, सब लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, बिल्लियों से प्यार करते हैं, चूहों से प्यार करते हैं, घोड़ों से प्यार करते हैं, पर गधों से कोई नहीं करता प्यार। गधे भी तो जानवर होते हैं ना बाबूजी? गधा भी बाकायदा जानवर होता है बेटा। आप ही तो कहते हैं बाबूजी
कि इंसानवर को जानवरों से प्यार करना चाहिए, तो वही कर रहे हैं हम। बात तो तेरी भी सही है बेटा। बाबूजी, हमने सुना है कि गधों की कोई मदद नहीं करता, इसलिए हमने तय किया है हम गधों की मदद करेंगे। ले बेटा पूरा खा ले। अरे चुप कर, बकवास मत कर। चुपचाप इस गधे को हरी झंडी दिखा और निकाल यहाँ से। भैया सही कह रहे हैं, ये यहाँ नहीं रह सकता। ब्रैकेट क्लोज, चैप्टर क्लोज। बेटा वैसे देखा जाए तो गधा प्रसाद सही कह रहा है। गधा प्रसाद बेटा, मेरी तरफ से तुझे अपने गधे को यहाँ चिड़ियाघर में रखने की पूरी इजाजत है। ओए, मजा आ गया। तू गधों की जो भी सेवा करना चाहता है कर बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। साथ हैं ना बेटा? जी बाबूजी। ठीक है अभी। जी बाबूजी। हरिओम हरिओम। आज पहली बार ये नजारा देखने को मिला। एक बंदर गधे की कंघी कर रहा है। वो एक्चुअली भैया कल से चिड़िया रीटा को इस गधे से इतना लगाव हो गया कि उसने मुझे इसको सजाने के लिए कहा है। वो कह रही थी कि वो इस गधे के साथ सेल्फी लेगी। तो क्यों नहीं खिंचवाया हम इसके साथ सेल्फी डरते डरते? वैसे भी गधे का बच्चा और बंदर का बच्चा बचपन में लगता अच्छा डरते डरते। लेकिन चुईया, ये गधा बूढ़ा है, बच्चा नहीं है। फुल स्टॉप। छोटी मोटी जेठ जी, बाबूजी कहते हैं ना कि बुढ़ापे में हर कोई बच्चे जैसा हो जाता है डरते डरते, इसीलिए ये भी तो बच्चा ही है डरते डरते। लो लो। हरिओम। ये भी बाबूजी कहते हैं। मुझे लगा कि तुम ये केले मेरे लिए लाई हो। ये केले हम आपके लिए नहीं, ये केले तो हम अपने प्रसाद के लिए लेके आए हैं डरते डरते। डॉक्टर ने कहा है कि गधों के दांत कमजोर होते हैं, इसलिए इन्हें नरम चीजें खिलानी चाहिए डरते डरते। अरे अरे वाह भाई वाह, प्रसाद बाबू केले खा रहे हो। गधा रक्षा संस्थान। अबे गधे कहीं के, ये कौन से स्टेशन की नेम प्लेट लेके घूम रहा है तू? भैया हमने आपसे कहा था ना कि हम गधाओं की सेवा करेंगे। अब देखना भैया, हमारा ये चिड़ियाघर बनेगा गधा रक्षा संस्थान। क्या मतलब? वो जो होते हैं ना गधे बेचारे किस्मत के मारे, हम उनको यहाँ लाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और खूब सेवा करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। अबे गोमुख कहीं के, ये गधा प्रसाद जरूर कोई बड़ा लफड़ा करने वाला है। यहाँ से निकल चलते हैं, वरना हमें भी गधों की सेवा करनी पड़ेगी। चल 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 चल। अरे हरिओम भैया। हरिओम हरिओम जेठू जी। हरिओम। अब हम सब्जी लेके आते हैं। हेलो, हाँ जी। बाबूजी जल्दी से मार्केट पहुंचिए, वहाँ कुछ लोग डंडे से गधे को मारने की फिराक में हैं। गधे को मारने की तैयारी कर रहे हैं? क्यों? कौन लोग हैं वो? क्यों मार रहे हैं उसको? ये तो नहीं पता, लेकिन आप लोग नहीं आए तो गधे की बहुत बुरी पिटाई हो जाएगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। या मेरे मौला, या मेरे परवरदिगार, बाबूजी क्या हो गया हमारे गधे जी के साथ? पता नहीं बेटा, वो कह रहे हैं कि मार्केट में उसे कुछ लोग पीटने की तैयारी कर रहे हैं। हमें फौरन मार्केट चलना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलो। हे भगवान, भगवान जी गधे की रक्षा करना। चलो कहाँ चला गया बाबूजी? चलो। अरे हे भगवान, हे भगवान, गधा भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं डरते डरते? हाँ, मयूरी के बाबूजी को खबर मिली कि कुछ लोग मार्केट में तुझे डंडे से मारने के लिए घूम रहे हैं।
हमें? नहीं नहीं भाभी, हम तो मार्केट से ही आ रहे हैं, हमें कोई नहीं मारना चाहता। अरे तो मुझे जो फोन आया था कि कुछ लोग गधे को डंडों से मारने की फिराक में हैं, वो क्या था? हाय राम। बाबूजी, आपको फोन आने का कारण पता चल गया। वो देखिए। अरे ये देखिए क्या लिखा है, गधा रक्षा संस्थान। और बाबूजी देखिए, इसमें तो नीचे आपका मोबाइल नंबर भी लिखा है। अरे हाँ, हाँ, हमने लिखा है बाबूजी। बाबूजी देखना, अब हमारा चिड़ियाघर बनेगा गधा रक्षा संस्थान। हरिओम हरिओम। तो मतलब अब सब गधों के फोन मेरे मोबाइल पर आया करेंगे। हाँ, देखा बाबूजी, क्या टनाटन दिमाग लगाया है हमने, है ना? गधापंथी किया और कुछ नहीं है। अब समझ में आया, वो जो फोन मुझे आया था कि कुछ लोग गधे को डंडों से मारने की फिराक में हैं, वो इस गधे के लिए नहीं बल्कि किसी असली गधे के लिए था। जी बाबूजी। हे राम, गधे को मारना चाहते हैं। बाबूजी अभी आ रहे हैं। बड़े भैया। हाँ छोटे। आज तो इसे नहीं छोड़ेंगे। बहुत नुकसान किया हमारा इसने। इस गधे को इतना मारेंगे ना, हमारी सब्जी खाने के बारे में भूल जाएगा। ओ देखो, आ गया गधों का रक्षक। अब इस गधे को कुछ भी नहीं हो सकता। चाचा, हमारे बाबूजी कहते कि कभी किसी बेजुबान को नहीं मारना चाहिए। अरे तेरे इस बेजुबान ने हमारा बहुत सब्जी खाया है और रोज रोज खा जाता है। आज तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इतना मारेंगे कि सब्जी तो क्या घास खाना भी भूल जाएगा। एक मिनट चाचा, प्लीज, किसी के साथ मारपीट करना अच्छे संस्कार नहीं है। हम चाहते आप इसको नहीं मारे। अबे उपदेश मत दे, नहीं तो इस गधे के साथ तू भी पिटेगा। बहुत नुकसान किया है हमारा इसने। हम करेंगे आपकी भरपाई। बताइए चाचा, नुकसान कितना कितना हुआ? छोटे 500 बस। चाचा, हमारे पास 500 पैसे नहीं है। अबे 500 पैसे नहीं, 500 रुपए। वो भी नहीं है। हमारे पास 200 रुपए हैं। एक, दो। 200 रुपए में काम नहीं चलेगा, कुछ और निकल। और कुछ नहीं है। और निकल कुछ। हमारे पास एक आइडिया है। क्या? बाबूजी, ओ बाबूजी। ओ बाबूजी, देखो कौन आया है। हाय राम, एक और। हरिओम हरिओम। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।